वेलकम टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी सेंट टेक्स्ट बुक जो है उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी उसको हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। पहला जो की पॉइंट है उसमें ये बता रहा है कि बायोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी जो ब्रांच है किसका ब्रांच है? नेचुरल साइंस का क्या है? ब्रांच है। बायोलॉजी किसका ब्रांच है? नेचुरल साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स के बारे में। जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग जानदार हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। बायोलॉजी नेचुरल साइंस का क्या है? ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। उसके बाद बायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड बायोस से निकाला गया है, जिसका माना है लाइव, और लोगास जिसका माना है थॉट और रीजनिंग और स्टडी। यहाँ पे स्टडी नहीं है बट स्टडी भी बोलते हैं। तो एक्चुअल जो डेफिनेशन है सिंपल वे में हम उसको कहेंगे बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। पहला की पॉइंट क्या है? बायोलॉजी जो है नेचुरल साइंस का क्या है? ब्रांचेस है, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स के बारे में। उसके बाद जो है बायो ग्रीक लैंग्वेज बायोस से जो है ना लिया गया है, जिसका माना है टू लिव, और लोगास मीन्स टू स्टडी और रीजनिंग और थॉट। तो सिंपली हम बोलेंगे द बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का माना है द मीन स्टडी ऑफ लाइफ। तो अगर कोई आपसे पूछ ले लाइफ क्या है, तो आप उसे रिस्पांस कैसे देंगे? तो यहाँ पे बता रहा है जो व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ एक्चुअल ये बता रहा है कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। लाइफ की कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। लाइफ की कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, किस बेस पे? लाइफ जी का प्रोसेस है, जिस पे बेस पे वो काम कर रहे हैं, उस बेस पे हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कर डाइजेशन, हम जो खाना खाते हैं वो जो है हज़म होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। और उसके बाद रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गिवन आउट करते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो चीज़ हम खाते हैं उसको जो है ना हमारे जो बॉडी के अंदर जो है ना वो टूटते हैं और बनते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। शय के बनना और टूटना, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? जो हम फिरते हैं, घूमते हैं एक जगह के बाद जो दूसरे जगह पे, या कोई चीज़ उठाते हैं, तो ये हाथ का जो मोमेंटम है उसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। और ग्रोथ और डेवलपमेंट, अब दो टर्म में, एक है ग्रोथ, दूसरा है डेवलपमेंट। ग्रोथ में क्या होता है? टू बिकम बिगर। वो जो है एक छोटा बच्चा है वो बड़ा होता है, उसको हम कहेंगे ग्रोथ। और डेवलपमेंट में क्या है? डेवलपमेंट में जो है ना वो इम्प्रूवमेंट होता है। क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे ब्रेन है, बच्चा है तो जो है ना ब्रेन उसी हिसाब से होगा, फिर बड़ा होगा तो ग्रोथ होगा, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या है? एक्सक्रिएशन जो है हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, हम उसको जिसको हम यूज़ नहीं करते, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम जो निकालेंगे उसको हम बोलेंगे एक्सक्रिएशन। जो चीज़ हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रिएशन। इवन अब उस पर हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज़रूरत नहीं है, जो हम उसको बाहर निकालते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सक्रिएशन। इरिटेबिलिटी भी एक किस्म का जो है ना हम क्या बोलें? इरिटेबिलिटी क्या मतलब? कोई भी चीज़ जो हो इरिटेबल ना हो, मतलब जो है ना वो हर बात पे गुस्सा हो, उसको सुकून ना आ जाए, तो हम बोलते हैं इरिटेबिलिटी। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है, जिसमें जो है जो भी जानदार हो अपनी जो है ना नस्ल को बढ़ाते हैं, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। नस्ल बढ़ाने का मतलब है अपने जैसे औलाद पैदा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उसके बाद ये जस्ट सिंपली है इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद बायो किस वर्ड से निकाला गया, बायो का मीन क्या है, और उसके बाद जो है लाइफ की डेफिनेशन क्या है। लाइफ की कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट वे में। जैसा डाइजेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एक्सक्रिएशन है, इरिटेबिलिटी है एंड रिप्रोडक्शन है। उसके बाद डिवीज़न और ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हम डिवीज़न पढ़ेंगे। टोटल बायोलॉजी की 3 डिवीज़न है।
जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। टोटल कितने डिवीज़न है? 3 डिवीज़न है। तो हम पहला पढ़ेंगे जूलॉजी। जूलॉजी भी ग्रीक लैंग्वेज से वो लिया गया है वर्ड जून्स। किस वर्ड से लिया गया? जून से, जिसका माना है एनिमल, जिसका माना है एनिमल। और लोगास मीन्स स्टडी और नॉलेज। जूलॉजी किस वर्ड? ग्रीक वर्ड से जून से लिया गया है, और जिसकी माना है एनिमल। और लोगास जिसके माना है स्टडी और नॉलेज। इट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल। किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, जानदार के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलेंगे जूलॉजी। तो ये आ सकता है किस वर्ड से निकला हुआ है? ग्रीक से। किस वर्ड से? जून से। उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी भी ग्रीक लैंग्वेज के ब्यूटेन से लिया गया है, जिसकी माना है प्लांट। ब्यूटेन की ग्रीक में क्या कहते हैं? प्लांट। और लोगास की माना है स्टडी और नॉलेज। सिंपली इनकी डेफिनेशन है डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल और प्लांट। प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बॉटनी। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, अब देखो हम एनिमल को भी देख सकते हैं, प्लांट को भी देख सकते हैं, पर कुछ ऐसी जानदार हैं हमारे आसपास रहते हैं जिसको हम अपने ओपन आइज, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। वो जानदार जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकेंगे। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माना जिसको हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख सकते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और वो जानदार जिसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सच एज बैक्टीरिया है, जिसको हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट के साथ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। तो ये क्या होगा? ये माइक्रोबायोलॉजी हो गया। टोटल 3 डिवीज़न है, एक है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी, थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में वो आते हैं जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ।